हेलो गाइस, दिस इज विजय। वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ A2S डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, मैं विजय एक बार फिर से आप सभी का A2S डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूं। और फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं डिफेंस की इस मास्टर क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम लोग उसकी पहचान, उसके रूल्स, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी मेन वर्ब की फॉर्म, उसके प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, प्लेस ऑफ वो, प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, प्लेस ऑफ अदर थिंग्स, इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। जो हमारा डिफेंस के पर्पज से डिफेंस की ये क्लास आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। इसमें आप एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप, इंडियन नेवी जिसमें AA, MR, SSR, इंडियन कोस्ट गार्ड, CPSI और डिफेंस के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उन सभी के लिए रामबाण होने वाला है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग ओपन करते हैं। उसके बाद इसका जो है हम लोग पूरा मंथन करने वाले हैं। क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वैसे आपको सबको पता है, पास्ट माने होता है भूत का अर्थात तात्पर्य जो बीत गया हो, ठीक है। और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। इंडेफिनिट मीनिंग क्या होता है दोस्तों? अनिश्चित। टेंस माने क्या होता है? काल। अर्थात यहां पर ऐसी कोई बात निकल कर आ रही है कि काल का मतलब कार्य, ऐसा समय, ऐसा कार्य जो बीते समय में अनिश्चित रूप से हुआ हो। ऐसा कार्य जो बीते समय में अनिश्चित रूप से जिसके होने ना होने का भाव हो, तो वहां पर हमारा टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इस टेंस में दोस्तों इसकी जो पहचान होती है वो क्या है? जब क्या मुख्य क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई या ए इत्यादि आए, ये तो वहां पर टेंस हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। इसमें दोस्तों एक चीज याद रखना है नोट में, क्या इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में, इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। बल्कि मेन वर्ब का क्या चीज दोस्तों? सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात क्या है? निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड तथा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। बस इस टेंस का दोस्तों ये हमारा बेसिक रूल है। ये हमें याद रखना है कि पहचान क्या होती है। तो जब मुख्य क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए
इस तरह का भाव आए तो वहां पर बीते समय में किसी कार्य के अनिश्चित रूप से होने ना होने का भाव होता है, इसलिए वहां का टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जबकि इसी टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं और वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों इतना आपको समझ में आया तो अब आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे इसके सेंटेंस बनाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है दोस्तों, नोट में से पता है क्या कि अभी आपने पढ़ा था कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव में हेल्पिंग ऑफ डिड का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, बस क्या करते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, अदर थिंग्स आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि रवि बचपन में भोजन अधिक खाता था, ठीक है। तब इसके लिए बनाइए खाता था, देखिए कितना बेहतरीन है, खाता था आ गया। तो क्या बनेगा, रवि, तो ईट एट ईटन, एट अधिक भोजन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मच फूड बचपन में, इन द चाइल्डहुड। ये जैसे हमने कहा कि रानी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर एक गीत गाया। ये देखिए, एक गीत गाया, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, रानी सिंग सैंग संग, सैंग असंग, अपने जन्म दिवस के अवसर पर हो जाएगा ऑन द ईव ऑफ या ऑन द ओकेजन ऑफ, अपने, हर बर्थडे, हर बर्थडे। इस प्रकार से इसका हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आइए इसी के साथ दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या चीज, निगेटिव सेंटेंस। ये निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों क्या होता है कि क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग ऑफ डिड का प्रयोग करेंगे, यहां पर नॉट लगा देंगे और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। ये बेस फार्मूला हमारा निगेटिव का ये बन जाएगा। सेंटेंस फार्मूला इसका दोस्तों कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी हो सभी के साथ डिड के साथ नॉट लगा देंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ अदर थिंग्स हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि राजेश ने मुझे कल एक कहानी नहीं सुनाया, एक हमने बोला। फिर हमने कहा कि
उन्होंने अपने माता पिता को दलिया या हलवा नहीं खिलाया। ये ठीक। आइए दोस्तों इसका अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या हमारा? राजेश। ये राजेश। राजेश चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो, सबके साथ हेल्प में क्या लगाना है? मैं डिड। डिड के बाद क्या लगा देना है? नॉट। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? सुनाना। तो टेल हो जाएगा एक कहानी, अ स्टोरी। मी। कल यस्टरडे, बीता हुआ कल के लिए क्या लगाते हैं? ठीक है। अब आगे चलकर देखेंगे कि उन्होंने अपने माता पिता को दलिया हलवा नहीं खिलाया। उन्होंने का क्या बनेगा? दे। डिड नॉट। फीड माने होता है खिलाना। क्या? हलवा या दलिया अपने माता पिता को। तो क्या हो जाएगा? अपने दे के लिए डियर पेरेंट्स। ये इस तरीके से आप इसका निगेटिव भी आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आइए दोस्तों इसका हम लोग देखने वाले हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव इस तरीके में क्या करेंगे? आप जानते हैं किसी सेंटेंस का पहला शब्द क्या हो जाए और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग इसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सीधी बात है हेल्पिंग वर्ब उठा के सबसे पहले कर देते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? डिड प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। फिर क्या हो जाएगा? अदर। यहां क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक ही और है, अगर हमें सिंगल इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो? इसी का निगेटिव बनाना हो, सिंगल इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? यहां पर नॉट। फिर उसके बाद हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां पर ऑब्जेक्ट, यहां पर हो जाएगा अदर, यहां क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने कहा सेंटेंस में कि क्या तुमने अपने भाई को गणित पढ़ाया? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। फिर यह लिखा कि क्या तुमने अपने भाई को गणित नहीं पढ़ाया? क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसमें देखिएगा कि यहां पर ये ऊपर वाला सिंगल इंट्रोगेटिव है, यहां पर नहीं आ गया तो सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लगाएंगे? डिड। सब्जेक्ट क्या है? यू। ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए टीच, माने होता है पढ़ाना। गणित का मतलब मैथमेटिक्स। अपने भाई को तो क्या हो जाएगा? यू के साथ योर ब्रदर। ये ठीक है। फिर है क्या तुमने अपने भाई को गणित नहीं पढ़ाया? तो सीधी बात है डिड, यू के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। टीच मैथमेटिक्स
योर ब्रदर, ये बहुत इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, ये अब दोस्तों इसका हम लोग देखने वाले हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव आप जानते हैं, किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है और वाक्य के लास्ट सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव होता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, डिड, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अदर, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। इन केस हमें डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना हो, यानी डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो आप जानते हैं किसी भी इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट, सब्जेक्ट के आफ्टर क्या कर देते हैं, नॉट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन यहाँ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर हो जाएगा यहाँ अदर और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ये जैसे हमने कहा एक सेंटेंस कि सालू ने मंच पर गीत कैसे गाया। एक हमने कह दिया, एक हम कह दे रहे हैं अध्यापक ने कल मुझे उर्दू क्यों नहीं पढ़ाया, क्वेश्चन मार्क। ये अब दोस्तों यहां पर देखने वाली बात यह है कि देखिए गाया आ गया और यहां बीच में कैसे भी आ गया। तो पहली बात तो आ जाने से टेंस क्लियर हो रहा है कि पास्ट के इंडेफिनिट है, और यहां क्वेश्चन वर्ड यहां भी आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड देखिए कि यहां भी आ रहा है, तो इसका मतलब बीच में जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो डबल इंट्रोगेटिव है। दूसरी बात यह है कि इसमें नहीं नहीं है, इसमें नहीं है, अर्थात ये सिंगल डबल इंट्रोगेटिव है और ये डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है। अब आपको पता है जब डबल इंट्रोगेटिव हो तो फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, और डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव हो तो फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे। तो इसका बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई सॉरी कैसे लिखा है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हाउ डिड, ऊपर देखेंगे हाउ डिड, सब्जेक्ट क्या है सालू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, गाना तो सिंग, गीत है असांग, मंच पर क्या हो रहा है, ऑन द स्टेज। ये ठीक, फिर क्या लिखा है, अध्यापक ने कल मुझे उर्दू क्यों नहीं पढ़ाया, तो क्या लिखेंगे, क्यों नहीं पढ़ाया, तो इट मीन्स क्यों का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाई, फिर क्या लिखेंगे, डिड, सब्जेक्ट है द टीचर, अब यहां क्या कर देंगे, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच, मुझे मी, फिर क्या चीज, उर्दू, कल यस्टरडे, ये क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से फ्रेंड्स आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के
अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव को आराम से बना सकते हैं। इसमें बस इतना याद रखना है फ्रेंड्स कि पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में कभी भी पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज नहीं किया जाता, लेकिन जब सेंटेंस हमारा निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाए तो निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग डिड किया जाता है। ठीक, दूसरी बात यह है कि जब पॉजिटिव में हम रहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है। लेकिन जब हम लोग निगेटिव या इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है। अब आइए दोस्तों, इसके कुछ और क्लू हैं जैसे मैंने बता रहा हूं आपको, एक बात ध्यान रखेंगे। जैसे यहां पर देखें डू माने क्या होता है, करना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। डिड और डन, तो देखिए डू माने करना, ये एक मेन वर्ब भी है। तो जो एक डिड होता है वो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। जैसे हमने कहा एक सेंटेंस कि रामू ने अपना कार्य किया। तो देखिए दोस्तों, यहां किया आ गया है लास्ट में, तो इट मीन्स ये क्लियर है कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है ये, और इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है। और उसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, रामू, अब देखिए कार्य करना, डू सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड, करना के लिए, ठीक है। अपना कार्य, तो रामू अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज वर्क, फुल स्टॉप। ठीक है। अब दोस्तों अगर हमें इसका निगेटिव बनाना हो, ये जो डिड है ये मेन वर्ब है, इस समय क्या है दोस्तों, ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अगर हमें इसका निगेटिव बनाना हो, रामू ने अपना कार्य नहीं किया, ये तो क्या लिखेंगे, रामू डिड नॉट डू हिज वर्क। अब दोस्तों जरा देखेंगे, ये जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये डू हमारा क्या है, मेन वर्ब है। ये जो डिड यहां था वही डिड यहां डू बन गया, क्योंकि मेन वर्ब यहां सेकंड फॉर्म में और यहां फर्स्ट फॉर्म में है, और ये डिड जो है वो नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ये वाला डिड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो डू का डिड एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तब हम लोग जो है डिड का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब करेंगे, तब फिर वो हमारी किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ठीक, जैसे दोस्तों एक सेंटेंस यहां देखेंगे, जैसे हमने कहा कि मैंने अपनी किताब पढ़ा, ये, और मैंने कहा मैंने अपनी किताब नहीं पढ़ा, ये। आप दोस्तों जरा देखेंगे, मैंने अपनी किताब पढ़ा तो क्या लिखेंगे, आई रेड माई बुक, क्योंकि अफर्मेटिव में जानते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और हम रीड की बात करें तो इसके फॉर्म में होता है रीड, रेड, रेड। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो दोस्तों इसे पढ़ते हैं हम लोग रीड, इसे पढ़ते हैं रेड, और इसे पढ़ते हैं रेड।
तो ये जो कि अफर्मेटिव में लिखा है तो इसे पढ़ेंगे रेड, ठीक है। लेकिन अगर यहां देखें तो क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट रीड माई बुक। अब दोस्तों ये जो यहां पर है लिखा है ये रीड है, क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्योंकि यहां डिड लगा है तो डिड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है, इसलिए ये वाला रीड लिखा है। यहां डिड नहीं है, अफर्मेटिव है, यहां सेकंड फॉर्म आता है, इसलिए क्या लिखेंगे, ये READ, इसको पढ़ेंगे सेकंड फॉर्म को रेड। तो जब रीड को सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में लिखना हो तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रेड। क्या पढ़ने वाले हैं, रेड। और फर्स्ट फॉर्म में लिखना हो तो क्या पढ़ेंगे, रीड। स्पेलिंग सेम रहेगी लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में रेड होता है। इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत इजीली इस टेंस के सेंटेंसेज को कवर किया है। आज आपने इस मास्टर क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के रूल्स हैं, फार्मूलाज हैं, इतने स्ट्रक्चर हैं, सब आपने देख लिया है। अब इसमें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक इजीली पहुंच जाए। दूसरी बात दोस्तों, अपने उन दोस्तों को फ्रेंड सर्किल में जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, कोई उनके पास फीस का इशू है, तो आप उन तक शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो घर बैठे आपके इस वीडियो का भी, इस क्लास का भी, वीडियो लेक्चर का भी घर बैठे बेनिफिट उठा सके। और दोस्तों अगर पढ़ने में आपको आनंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि हम आपके लिए और अधिक लेबर कर सकें और जो है चैनल आपके लिए अधिक हेल्पफुल हो सके। तो इसलिए दोस्तों आज से हम लोग यही फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमें अपना प्रॉब्लम बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का सॉल्व हो, समाधान हो। तो आज के लिए बस यहीं तक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।